आज हम करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, तो एग्जांपल से ही बताता हूँ मैं आपको। सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे जो बेसिक जनरल एग्जांपल है 1/n। व्हेन n की वैल्यू 1 होगी सीक्वेंस आएगी हमारी 1। जब n की वैल्यू 2 होगी 1/2, 3 पे 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो अब आप देखो ये सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रही है। पहले इसकी वैल्यू है 1, उसके बाद आगे इसकी 1/2, 1/3, देन 1/4। तो ये सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रही है, एक नंबर को अप्रोच कर रही है। किस नंबर को अप्रोच कर रही है, 0 को। तो इस तरह से जो सीक्वेंस एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच करे, जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज होगी और वो एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच करे, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ पे वी कैन से एज n अप्रोचेज टू infinity, सीक्वेंस an इज अप्रोचिंग टू 0। जैसे ही n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करिए, सीक्वेंस an अप्रोच करिए 0 को। तो इस तरह की सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अगर डेफिनेशन देखें इसकी, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर बेसिक डेफिनेशन में बताऊं आपको, इफ an अप्रोचेज टू सम फाइनाइट नंबर l, ये फाइनाइट होगा whenever n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट। ये डेफिनेशन है इसकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, कि अगर an जो है फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहा है, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है, तो हम उस सीक्वेंस को कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और इसको लिखेंगे ऐसे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट किस पे अप्रोच कर रही है वो आप इस तरह लिखेंगे, लिमिट an इक्वल टू l, इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप इसको लिमिट वाली डेफिनेशन से लिखना चाहो कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, तो उस केस में आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। उसमें आप लिख सकते हो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पहले एग्जाम्पल देख लो उसके बाद देखते हैं वो। एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, अगर सीक्वेंस an जो है हमारी ये है n/n+1, तो इसकी लिमिट चेक कर लो, लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट n/n+1 क्या आएगी ये, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो वो तो इनडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। उसको सोल्व कैसे करेंगे वो तो आपने लास्ट उसमें कर ही लिया है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, या फिर आप इसमें n से डिवाइड कर दो। जब n से डिवाइड करेंगे n+1/n, लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट 1/1+1/n। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1। फाइनाइट है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी कैसे हो गई, दिस सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और किसको कन्वर्ज कर रही है ये, 1 पे। ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, किस पे कन्वर्ज कर रही है, 1 पे। तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1, जो लिमिट आएगी उसी पे कन्वर्ज करेगी। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कन्वर्ज ना कर रहे हो, काउंटर एग्जाम्पल इसके, an इज इक्वल टू n² n एनी पोलिनोमियल 2n⁶ 5n+1। जब भी आप इस n की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो वो जो है ये सीक्वेंस भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। तो ये भी जो है हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी। देखो तीन टाइप की सीक्वेंस होती है, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और एक होती है ओसिलेटरी, ओसिलेटरी सीक्वेंस। ये तीन टाइप की कोई भी सीक्वेंस हो, इन तीनों में से तो मिलेगी, या तो वो कन्वर्जेंट होगी, या डाइवर्जेंट होगी, या ओसिलेटरी होगी।
कन्वर्जेंट तो हो गई अगर हमारा जो है एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर को अप्रोच करे तो वो सीक्वेंस तो होगी कन्वर्जेंट। ऑसिलेटरी, उससे पहले डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट अगर कोई सीक्वेंस ए एन अप्रोच करे इनफाइनाइट को या माइनस इनफाइनाइट को प्लस माइनस इनफाइनाइट को एज एन अप्रोचेज टू इनफाइनाइट, तो वो सीक्वेंस हो जाएगी हमारी डाइवर्जेंट। इन सब की डेफिनेशन हम देखेंगे। ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो एक फिक्स नंबर पे कन्वर्ट ना करे, फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस होती है ए एन इजक्वल टू -1 की पावर n। तो जब n की वैल्यू चेंज होगी, एक बार इसकी वैल्यू आएगी -1, एक बार आएगी 1, तो -1 1 -1 1, तो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। तो इस तरह की सीक्वेंसेज होती है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ओके, अब लिमिट वाली डेफिनेशन देख लो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट ए एन इजक्वल टू l, ये डेफिनेशन है। इफ फॉर गिवन, इफ epsilon greater than 0 be given, then there exists a natural number m belongs to natural such that en minus l की absolute वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में अगर आपको ये प्रूव करना है कि कोई सीक्वेंस ए एन एल पे कन्वर्ज कर रही है, तो बाय डेफिनेशन आपको इस मेथड से प्रूव करना है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तो आपको ऐसा नेचुरल नंबर दिखाना है m सच दैट ए एन माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो बाय डेफिनेशन आपको इस मेथड से प्रूव करनी है सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। जो हमारी थ्योरम है उसमें आपको ये प्रूव करना है कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज होगी वो सारी जो है कन्वर्ज करेगी एक यूनिक लिमिट पे। मैं गलत बोल गया। अगर हमारे पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगी, ये प्रूव करके दिखाना है। अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर सकते हैं, बट अगर एक कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट यूनिक होगी, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ देख लो इसका। लेट अस सपोज ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसको कन्वर्स से प्रूव करेंगे हम। लेट अस सपोज इफ़ पॉसिबल, ये दो लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है। इफ़ पॉसिबल हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक तो एल पे कन्वर्ज कर रही है एंड दूसरा ये कन्वर्ज कर रही है एल डैश पे। इफ़ पॉसिबल इस तरह हम लिख देंगे, इफ़ पॉसिबल लेट ए एन बी कन्वर्ज टू टू लिमिट्स एल एंड एल डैश। ओके, तो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये वाली, इसको सेटिस्फाई करेगी दोनों केस में। तो जब फर्स्ट केस में लेट अस सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तो बाय दिस डेफिनेशन हम एक देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर से m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एन माइनस एल लेस देन आ जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन भी ले सकते हैं हम, एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट एप्सिलॉन बाई 2 की है, तो ए एन माइनस एल लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ओके, इसी मेथड से सेकंड पार्ट में, बिकॉज यहाँ पे सेकंड हमारा एल डैश पे कन्वर्ट कर रही है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तो हमें एक दूसरा नंबर मिल जाएगा m2। सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, एन सच दैट यहाँ पे हमारी लिमिट क्या है, ए एन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ओके, नाउ अब मैं एक दूसरा नंबर एज्यूम कर रहा हूँ m को इस तरीके से एज्यूम कर लिया मैंने, m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2। m को मैंने एज्यूम कर लिया मैक्सिमम ऑफ m1 m2। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है ये बिकॉज m1 के लिए ट्रू है, तो यहाँ पे देखो
मैं ये लिख सकता हूँ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1 तो है ही, बट यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हो, देखो m इज मैक्सिमम ऑफ m1 और m2, तो इक्वल होगा अगर m1 ही m जो है m1 के इक्वल आ गया, या फिर जो है अगर m1 के इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड यहाँ से आप लिख सकते हो ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ भी m के लिए होगी ये ट्रू, इसको अब बीच में से हटा देंगे, और ए एन माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आ गई एप्सिलॉन बाई 2 से फॉर एवरी एन ग्रेटर देन m, और ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एल डैश, सॉरी। ओके, नाउ एल माइनस एल डैश की वैल्यू निकालेंगे हम, एल माइनस एल डैश, इसमें एल माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस एल डैश, ए एन को सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और ऐड किया है, तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं एल माइनस ए एन माइनस प्लस ए एन माइनस एल डैश। नाउ ये आ जाएगा लेस देन ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल डैश। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसमें आप इसको जो है इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। नाउ ए एन माइनस एल की वैल्यू किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 से। ए एन माइनस एल डैश की वैल्यू किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 से। तो जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 विच इज लेस देन विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमारी क्या आ गया हमारे पास, एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये जो है एप्सिलॉन क्या है, हमारा आर्बिट्रेरी नंबर है, तो ये वेरी वेरी स्मॉल है, तो बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल सो वी कैन से एल इज इक्वल टू एल डैश, एल इज इक्वल टू एल डैश। रीजन बिकॉज एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया, देखो दो लिमिट एज्यूम की थी, इफ पॉसिबल इस सीक्वेंस की दो लिमिट है एल और एल डैश, लेकिन हमने बाद में क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि एल इज इक्वल टू एल डैश, यानी कि जो डिफरेंट लिमिट पे वो कन्वर्ज कर रहा था वो डिफरेंट नहीं है, एक्चुअल में वो एक ही लिमिट है। हेंस वी कैन से दैट ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जिज टू यूनिक लिमिट। तो जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी उन सब की लिमिट जो है यूनिक होगी, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट जो है दो नहीं आएगी। नेक्स्ट एक थ्योरम और देखो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो सारी जो है बाउंडेड होगी, बट जितने बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होंगी ये जरूरी नहीं है। प्रूफ देखो इसका, लेट अस सपोज लेट ए एन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो किसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगी, तो लेट अस अज्यूम कि वो लिमिट एल है, बिकॉज कन्वर्जेंट है तो आप इस तरह लिख सकते हो। नाउ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे हम, तो देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर m सच दैट ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये तो बाय डेफिनेशन ही लिखा मैंने, यानी कि आप ये लिख सकते हो ए एन की वैल्यू आएगी लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन
greater than L minus epsilon for every n greater than equal to m। तो ए एन की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी, एल प्लस एप्सिलन से लेके एल माइनस एप्सिलन तक के बीच में लाई करेगी, अगर एन की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू एम हुई तो। ओके, बट हमें तो सभी नेचुरल नंबर के लिए दिखाना है, बिकॉज जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है, बाउंडेड सीक्वेंस में आपको ये दिखाना है ए एन लेस दैन इक्वल टू एम या यू ग्रेटर दैन इक्वल टू एल फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बाउंडेड सीक्वेंस में आपको ये दिखाना होता है, बट अभी हमारा आया है ये एल प्लस एप्सिलन से लेस आ गई, एल माइनस एप्सिलन से लेस आ गई फॉर एवरी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, लेकिन हमें दिखाना सभी नेचुरल नंबर के लिए है ये। तो अब बाकी के लिए भी दिखा देते हैं हम, कैसे दिखाएंगे। ओके, तो एक नंबर मानते हैं टी, टी को तो मान लेते हैं मिनिमम ऑफ A1 A2 अप टू AM। देखो अब यहाँ तक जो n जितने भी n m से ग्रेटर देन है उनके लिए तो बाउंडेड हो गई ये सीक्वेंस। अब बाकी के लिए देखना है हमें, और इस मिनिमम मान लिया हमने L माइनस एप्सिलन से। A1 A2 AM और L माइनस एप्सिलन में जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको मान लिया मैंने स्मॉल t मान लिया। कैपिटल T एज्यूम कर लेते हैं मैक्सिमम ऑफ A1 A2 AM L प्लस एप्सिलन। ओके, अब देखो ए एन की वैल्यू L माइनस एप्सिलन से ग्रेटर तो आई है। अब ये मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ तो हमने लिखा है n ग्रेटर दैन इक्वल टू m के लिए, बट उस केस में ये आ जाएगा ए एन की वैल्यू आ जाएगी लेस दैन t एंड ग्रेटर दैन स्मॉल t फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हेंस देखो यहाँ n की वैल्यू ग्रेटर दैन m के लिए तो इनके बीच में लाई कर रही है, और जो सभी नेचुरल नंबर के लिए ए एन की वैल्यू स्मॉल t से कैपिटल T के बीच में लाई कर रही है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड। हेंस जितनी भी हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो सारी जो है बाउंडेड सीक्वेंस होगी। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है? अगर आपको ये दिखाना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है तो हम एक एग्जांपल दिखा देंगे जिसमें कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस होगी बट वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ना हो। तो बाउंडेड सीक्वेंस, ऐसे बाउंडेड सीक्वेंस दिखा देंगे जो कि कन्वर्जेंट ना हो। तो ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n। अब ये देख लो ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं? बाउंडेड तो है ये। और कन्वर्जेंट है या नहीं? नहीं है, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था कि ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी है, कन्वर्जेंट नहीं है। इस सीक्वेंस की सारी वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी? 1 से लेके -1 के बीच में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इम्प्लाइज ए एन इज बाउंडेड, ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट। इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। हेंस जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो तो बाउंडेड होती है, बट इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।